आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं कि परम गोभक्ता और परम राष्ट्रभक्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला काम तो ये किया कि जो गो सेवा की निधि अटकी पड़ी थी, सबसे पहले आपने गो सेवा का कार्य किया। और फिर दूसरा बहुत बड़ा काम किया श्री यमुना जी का, यमुना जी की सफाई का कार्य। कभी हम एक दिन बोल रहे थे कि दिल्ली में अपनी सरकार है और हमको लगता है यमुना जी ने अपनी सखी बहन रेखा गुप्ता जी को इसलिए चुना है कि ये हमारी सखी ही हमारे स्वरूप को सुधारेगी, और निश्चित यमुना जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बस हम सब वैष्णवों की, सनातनियों की, भारतीयों की एकमात्र आकांक्षा है कि यमुना की अविरल धारा, निर्मल धारा जो यमुनोत्री से चल रही है वो प्रयाग तक पहुंचे। अभी कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि दूसरे प्रांत भी मांग रहे हैं कि हमको जल दे दो, हमको जल दे दो। जल तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन यमुना जी का मूल जल प्रयाग तक जाना ही चाहिए। यमुना प्राण है, चेतना है यमुना जी। यमुना की अविरल निर्मल धारा के बिना ब्रजभूमि भी निष्प्राण जैसी प्रतीत हो रही है, और हम ऐसा विश्वास व्यक्त करते हैं। आज पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी ने भी हमको मार्ग में यह बात बताई कि आप उनके जन्मोत्सव पर आई थी, तो आपने कहा कि मैं कोई भेंट लेके नहीं आई हूं, उपहार लेके नहीं आई हूं, लेकिन मैं यह उपहार संतों के सामने लेके आई हूं कि अगले वर्ष तक श्री यमुना जी की अविरल निर्मल धारा का पूजन भारतवर्ष के पूज्य शीर्षस्थ संतों के हाथ से मैं करा ही। तो कब होगा? दिल्ली में अपनी सरकार, हरियाणा में अपनी सरकार, उत्तराखंड में अपनी सरकार, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, अब इतने ही जगह से होकर यमुना जी निकल रही हैं। इसलिए सबको एक साथ बैठकर ये निर्णय करना चाहिए कि यमुना जी की अविरल धारा आवे। मान लो कोई पानी में कमी पड़ती हो, तो अब तो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। सिंधु जिसके नाम से हिंदू सभ्यता है उसको रोक दिया है, और अब उस दल का भी उपयोग हम लोगों को कर लेना चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन त्वरित गति से उस जल का उपयोग करके यमुना जी के जल में कमी न पड़े और दूषित जल उसमें न पड़े। हमारे ब्रज के महान संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी ने इसके लिए बहुत कार्य किया। श्री पंकज बाबा, श्री विशाल बाबा, इन्होंने भी बहुत कार्य किया और लगातार कर रहे हैं। तो हमको इच्छा भी थी कि हम दिल्ली में हैं तो कभी आपसे आमना सामना हो, मिलना हो, तो हम एक बार यमुना जी की बात जरूर निवेदित करेंगे। और हम चाहते हैं कि इतिहास में यमुना जी के शुद्धिकरण के रूप में और गो सेवा के अनुपम आदर्श कार्य के रूप में स्वर्णाक्षरों में आपका नाम अंकित हो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपने एक और बड़ा उत्तम संकल्प व्यक्त किया है कि दिल्ली के 11 जिले लगभग दिल्ली में आते हैं, और उन 11 जिलों में अपने मातृकुल और पितृकुल की परंपरा से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि सहसा कोई नाटक करता भी है ना, तो कहो तिलक भी उल्टे पलटे लगा ले, कहो जनेऊ भीतर से पहनने की बजाय ऊपर से पहन ले, या सीधा पहनने की बजाय उल्टा पहन ले, ऐसा भी हो जाता है। नकल करने पर तो नकल होती है, पर जो स्वाभाविक संस्कार अपनी पितृ पैतामही परंपरा से प्राप्त होते हैं वो जीवन में प्रभावशाली होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यह दिल्ली की जनता आपके प्रति हृदय से कृतज्ञ है, और अब वस्तुतः दिल्ली के अच्छे दिन आ गए।
दिल्ली के अच्छे दिन आ गए। यद्यपि पक्ष विपक्ष की बात करना वो हमारे उसमें शोभा नहीं है, लेकिन मैं कोई भी बात अप्रामाणिक रूप से नहीं कहता हूं। जिस समय दूसरी सरकार यहां आई और कुछ काल तक रही, आप सब जानते हैं, उस समय हमारे एक प्रेमी परिचित जो गोभक्त हैं, उन्होंने उनका बहुत बड़ा सहयोग किया था। किस शर्त पर? इस शर्त पर सहयोग किया था कि हम सब प्रकार से, तन से, मन से, धन से आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आप अत्यंत ईमानदार छवि के नेता हैं। आपसे केवल हमारी इतनी अपेक्षा है कि आप यमुना जी का कार्य करें। लेकिन संभवतः 10 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 10 वर्ष। 10 वर्षों में यमुना जी की याद उन्हें नहीं आई। यमुना जी ने कहा ठीक है, अब तुम 10 साल तक प्रतीक्षा की, अब उतरो, खाली करो, अब जो यमुना जी का काम करेगा वो आएगा। और उस व्यक्तित्व का नाम है प्रदीप बंसल, जिन्होंने यमुना मिशन के माध्यम से ब्रज में ऐसी हालत थी यमुना जी के तटबंधों की, वहां आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी दुर्गंध। उस सारी गाद को निकाल करके, मिट्टी डाल करके, यमुना जी की को स्वच्छ करके और लाखों लाखों वृक्ष लगाए हैं। यद्यपि लोगों का सहयोग उनको नहीं मिला, किसी से चंदा उन्होंने नहीं लिया, फिर भी इतना सुंदर कार्य किया कि गंदगी कहाँ चली गई ये पता नहीं चला, और उस यमुना जी के तटबंध को अत्यंत सुंदर हरा भरा उन्होंने बना दिया। तो ये काम उन्होंने किया, और हम समझते हैं ऐसे ही किसी व्यक्ति को शासन को पावर देना चाहिए कि वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करे, क्योंकि शासन और समाज इन दोनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से प्रयास करने पर अन्वित हैं। और आपके जो त्वरित निर्णय हैं और एकदम बेबाक वक्तव्य है, निर्भीक वक्तव्य है, हम कभी कभी रेडियो में आपका वक्तव्य सुनते हैं, तो हमको लगता है कि इनको भगवान ने कुछ ऐसा साहस दिया है, ये जरूर अविस्मरणीय कार्य करके दिखाएंगी। आज ऋषि पंचमी की पवित्र बेला पर आपका आगमन हुआ, अत्यंत व्यस्त हैं आप, फिर भी आप पधारी हैं। हमारे दिल्ली दादा दरबार के पूज्य श्री छोटे सरकार जी जो महान संत हैं वो विराजे हैं। हमारे श्री बाबा अनंत दास जी महाराज जो धरती पर कम आकाश में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे अनंत दास जी महाराज भी विराजे हैं। हमारे उधर जगन्नाथपुरी से स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज भी विराजे हैं यहाँ महाराज जी। हमारे परम विद्वान संत स्वामी श्री त्रिभुवन दास जी महाराज ऋषिकेश वाले बहुत विद्वान हैं, आप भी पधारे हैं, विराजे बाबा के पास पधारे। अब हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ भाव व्यक्त करें। सच में बड़ा शुभ है मेरे जीवन में कि मैं आपके समक्ष पूज्य गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आ पाई। मैं तो ये मानती हूँ जब तक प्रभु की कृपा ना हो जीवन में कुछ घटित नहीं होता। तो ये उन्होंने तय कर रखा था कि मुझे आपके दर्शन कब मिलेंगे, किस घड़ी मिलेंगे, और मुझे नहीं मालूम था कि आपके जन्मोत्सव के अवसर पे मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। एक बार पूज्य गुरु जी के लिए जोरदार तालियां भाई, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया, प्रभु सेवा में लगा दिया और धन्य कर दिया दिल्ली को अपने पावन चरणों से यहाँ पधार करके। आपने यमुना जी की बात की, आपने गौ माता की बात की। गुरु जी मैं तो मानती ही हूँ, ऐसे बहुत सारे मेरे परिवारजन हैं जो यहाँ बैठे हैं। जीवन में मैंने कभी इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी। मैं तो कदम दर कदम चल रही थी, अपना काम कर रही थी। ये शायद गौ माता ने ही तय किया होगा कि इससे मेरी सेवा करनी है तो ये जिम्मेवारी दो, या यमुना मैया ने सोचा होगा। और मैं इतना जानती हूँ कि ईमानदार कोशिश हो
अपने प्रयास पूरे करे तो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। गौ माता सड़कों पे बेसहारा यहाँ वहाँ छोड़ दी जाती है। हम लोग भी थैलियों में घर का बचा कुचा सामान सड़कों पे छोड़ करके अपनी भक्ति दिखाते हैं। मैंने कई परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को देखा है। तो गौ माता को कैसे कराते हो भाई? क्यों उनके निमित्त की रोटी को सड़क पे रखाते हो, चौक चौराहे पे रखाते हो? कभी गाड़ी माँ से टकराती है, कभी माँ गाड़ी से टकराती है, और चोट तो माँ को ही आती है। तो हम सबको तो ये सोचना होगा कि गौ ग्रास हम घर से निकालें। तो आजकल तो गौशाला की रेडियां इतनी चलती है, गौशालाएं भी बन गई है, और सरकार ने भी, जो गुरुजी ने कहा, हम हर जिले में बड़ी गौशाला बना रहे हैं ताकि हजारों हजार हमारी गायें, गौ माता वहाँ पे रह पाए। आज भी दिन में मैंने वो मीटिंग ली कि भी वो जगह सारी आइडेंटिफाइड हो गई है तो तुरंत उनके टेंडर निकालिए और वो गौशालाएं बनाने का काम शुरू करें। माँ यमुना की बात आपने कही, मैं सच में ये चाहती हूँ मेरा जीवन सार्थक हो और मेरे कार्यकाल में मैं इस काम को पूरा कर सकूं। पर सच में हम सभी लोग पाप के भागीदार हैं, सभी दिल्ली वासी भी, और पीछे भी जहाँ जहाँ से माँ यमुना में वो गंदे नाले डलते हैं जिसमें हमारे आपके सब घरों का सीवेज जाता है। कभी किसी सरकारों ने ये चिंता नहीं की कि ये सीवर, ये नाले, ये गंदगी सीधा जाके यमुना जी में गिरती है, इसको रोका जाए या इसके ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए। पहली बार कोई सरकार आई है जो ईमानदारी से ए द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी तक जाती है, क्योंकि वो स्वयं इतना चिंतित रहते हैं कि यमुना की सफाई का काम जरूर होना। हर 15 दिन में हम रिपोर्ट देते हैं कि कितना काम हुआ, अब ये टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, अगला क्या हुआ, नालों का सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, योजना बनी कि नहीं बनी। परंतु इतना विश्वास दिला सकती हूँ मेरे दिल्ली वासियों को और आप सभी अपने गुरुजनों को कि सच में वो दिन आएगा जब यमुनोत्री से प्रयागराज तक अविरल यमुना बहेगी, और वृंदावन में भी माँ यमुना का बहुत सुंदर रूप जहाँ हमारे कान्हा जी ने विराजमान हुए, वहाँ से भी सुंदर यमुना जाएगी। आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद मुझ पे रहे, ईश्वर मुझे ताकत देता रहे कि मैं अपने दायित्व को ईमानदारी से और पूरे सामर्थ्य से कर सकूं और उसे निभा सकूं। आपका आशीर्वाद मिला, आपका जन्मोत्सव भी है। मैं तो प्रभु चरणों में यही कामना करती हूँ कि आपको स्वस्थ और दीर्घ जीवन दे और आपका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की, नंद के गोपाल की। बहुत अच्छी बात यमुना जी के लिए और गौ माता के लिए कही है। हम गाय के संबंध में इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो हमारी भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय है उसकी प्रधानता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः जर्सीकरण और दोगलीकरण बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। वो भी जीव है, प्राणी है, उस पर भी करुणा होनी चाहिए, लेकिन देसी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन, इन दोनों पर अवश्य जोर देना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से गोपालक बनते हैं और अपने गोधन को इस प्रकार से सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनको भी समझाया जाना चाहिए, और न समझें तो तनिक कठोरता भी उनके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि वो निश्चित ही गो अपराध कर रहे हैं, तो अपराधी को तो सजा मिलती कि नहीं मिलती। प्रसन्नता पूर्वक गाय वहाँ निवास कर रही हैं। लगभग 95% गाय कसाईयों से बचाई हुई गाय है, लेकिन उनको देख करके किसी को ऐसा नहीं लगता ये कसाईयों से मुक्त कराई हुई गाय इतनी स्वस्थ और प्रसन्न है। ये हम नहीं कहते, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अपनी प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। वहाँ जिस प्रकार की पद्धति से, जितनी सावधानी से सेवा की जा रही है, उसका उदाहरण खोजने से बड़ी कठिनाई से प्राप्त होगा ये बात। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप जरूर एक दिन का समय लेके